हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और ब्लड में ही देखे तो कल हम लोग का आरबीसी कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। कल हमने जैसे आरबीसी के एक साइंस में नाम होता है, हमने आपको बताया था एरिथ्रोसाइट, उसी तरीके से आपको डब्ल्यूबीसी का नाम भी साइंस में होता है। अगर हम डब्ल्यूबीसी की नाम की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइट्स। तो साइंस में हम डब्ल्यूबीसी को क्या कर रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स। अगर इसका फुल फॉर्म जाने तो क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और इसको साइंस में हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब ये हम जान लिए। अब यही बात आती है कि मेल में कितने डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं और फीमेल में कितने पाए जाते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों में आपको जो डब्ल्यूबीसी होगा वो बराबर देखने को मिलेगा। मेल और फीमेल में बात की जाए तो ये 8,000 से 10,000 पर 100 ml HB, इतना आपको क्या देखने को मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मेल की हो या फीमेल, इसमें इक्वल देखने को मिलेगा। तो कितना देखने को मिला है, 8,000 से 10,000 पर 100 ml HB। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। अगर इसके फॉर्मेशन की बात की जाए, अगर हम इसके फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, निर्माण, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका भी निर्माण आपको देखने को मिलेगा जैसे ब्लड का बोन मैरो में होता है, आरबीसी का बोन मैरो में होता है, उसी तरीके से जो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है वो भी बोन मैरो में होता है। हम लोग ये जाने। अब उसके बाद बात आती है कि इसका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है। अगर लाइफ स्पैन की बात करें, जिसकी जीवन अवधि आपको देखने को मिलेगी 2 से 4 दिन की, 2 से 4 दिनों तक इनका लाइफ स्पैन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या जाना, अगर डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस। अगर इसका साइंस में नाम हम लोग जाने की क्या कह रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स। अगर मेल और फीमेल की बात करें तो उसमें कितने डब्ल्यूबीसी मिलेंगे, तो 8,000 से 10,000 पर 100 ml HB। यहाँ हमेशा HB का मतलब हीमोग्लोबिन से होता है। अब आगे बात करें इसके फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, अस्थि मज्जा। तो ये हुआ। उसके बाद हमने लाइफ स्पैन की बात करी, इसके जीवन अवधि तो कितने दिन की, 2 से 4 दिन, और कहीं कहीं पे आपको ये 4 से 6 दिनों तक भी देखने को मिलेगा। तो चलिए ये हम जान लिए। अब आगे जानते हैं। तो हमने अभी तक क्या बताया कि इसका लाइफ स्पैन कितना होता है। तो लाइफ स्पैन हमने आपको 2 से 4 दिनों तक बताया। उसके बाद अब इसका लाइफ स्पैन 2 से 4 दिनों तक देखने को मिल रहा है, तो इसका डेथ भी होता होगा। तो इसके डेथ की बात की जाए तो इसका डेथ कहाँ होगा, इसका डेथ ब्लड में ही होता है। और रीजनरेट की बात की जाए, इसके रीजनरेशन की बात की जाए, पुनः इसका रीजनरेशन कहाँ हो रहा है, तो आप देखेंगे तो इसका ब्लड में ही होता है। याद रखिएगा, इसका डेड भी ब्लड में होता है और रीजनरेट भी कहाँ हो रहा है, ब्लड में ही होता है। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे हम ये जाने, अब कभी कभी पूछ लेता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रेशियो क्या क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था, अगर ब्लड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, आरबीसी की होती है, उसके बाद किसकी होती है, प्लेटलेट्स की होती है, उसके बाद किसकी होती है, डब्ल्यूबीसी की होती है। तो इसी तरीके अगर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रेशियो की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 600:1:40। तो यहाँ पे ये क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या होता है, रेशियो देखने को मिलेगा। अगर आपसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का पूछेगा तो 600:1 बताइएगा। अगर तीनों का पूछे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का, तो आप कितना बचाएंगे, 600:1:40। तो ये हमने जाना। यहाँ पे लाइफ स्पैन याद रखिएगा। फिर इसका डेट कहाँ होता है, ब्लड में होता है। फिर इसका रीजनरेट की बात करें वो कहाँ हो रहा है, वो भी ब्लड में ही होता है। अगर इनके तीनों के रेशियो की बात करें तो कितना होगा, 601 और 40। तो चलिए अब हम आगे
अब एक क्वेश्चन बनता है कि WBC की खोज किसने की। हम किसकी बात कर रहे हैं? WBC की खोज। तो पूछता है क्वेश्चन कि WBC की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? विलियम एडिसन को। विलियम एडिसन, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, कल हमने आपको बताया था जब हम आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं तो आरबीसी की जब बात करते हैं तो आरबीसी की जो सेल है, तो इसकी जो सेल होती है इसमें जो मैमल्स होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन दो एक्सेप्शनल बताया था, लामा और ऊंट। लामा और ऊंट ऐसे दो प्राणी हैं जिसकी क्या होती है, अगर आरबीसी में देखी जाए तो केंद्रक होते हैं। लेकिन अगर हम WBC की बात कर रहे हैं, अगर WBC को देखें तो वहां पे आपको इसके जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, अगर ये WBC की है तो WBC में आपको केंद्रक होता है। तो याद रखिएगा WBC में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। अब इसके बाद बात करें इसमें न्यूक्लियस, और याद रखिए कोई भी सेल होता है अगर उसके केंद्रक को हमेशा ब्रेन कहा जाता है, जो इसका केंद्रक होता है उसको ब्रेन कहा जाता है। इसीलिए हम WBC को क्या कह सकते हैं, ब्रेन सेल कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास केंद्रक है तो इसीलिए ये ब्रेन सेल है। अगर यहीं पे अगर हम आरबीसी की बात करें, ये तो WBC हो गई। अगर यहीं पे हम किसकी बात कर लें, आरबीसी की बात कर लें, यहीं पे अगर हम आरबीसी की बात कर लें तो आरबीसी में हमने क्या बोला था कि केंद्रक नहीं होता। तो इसके पास जब केंद्रक नहीं है तो इसके पास ब्रेन भी नहीं होगा, तो इसको हम कैसा कह सकते हैं, ये ब्रेन लेस होता है, मतलब इसके पास कोई ब्रेन नहीं होता है। और आरबीसी कैसा, आरबीसी तब कैसा सेल हो गया, ब्रेन लेस हो गया, और WBC कैसा हो गया, ब्रेन सेल हो गया, क्योंकि इसके पास केंद्रक है और इसके पास केंद्रक नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम आगे इसके बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड। जो ब्लड का सबसे, अगर लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो कौन सा होगा, वो WBC होगा। ऐसा क्यों, कल हमने बताया था अगर हमारे ब्लड में बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसकी संख्या होती है, आरबीसी की होती है। उसके बाद किसकी होती है, प्लेटलेट्स की होती है। उसके बाद किसकी होती है, WBC की होती है। इसीलिए जो सबसे कम होगा, जिसकी संख्या जो सबसे कम होगी वो क्या होगी, आकार में क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो WBC अगर आकार में बात की जाए तो आकार में WBC सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद कौन होगा, प्लेटलेट्स होगा, और उसके बाद कौन होगा, आरबीसी। इसीलिए WBC इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड। अगर हम RBC इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, तो RBC क्या हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट हो गई, और WBC क्या हो गई, सबसे लार्जेस्ट हो गई। तो ये हम जाने हैं। अब आगे बात करते हैं। अब हम इसके आगे देखें तो ये अगर इसमें बात करें इसकी साइज, कल हमने बताया था कि आरबीसी का साइज कैसा होता है। तो आरबीसी का साइज हमने आपको बाइकॉन्केव, उभया अवतल बताया था। अगर हम यहाँ पे WBC की अगर साइज की बात करें कि उसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार आपको इर्रेगुलर देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, इर्रेगुलर, मतलब इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये अमीबा के आकार का होता है। कैसा होता है, अमीबा के आकार का होता है। अब हम आगे बताते हैं कि इसको अमीबा का आकार का ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर हम आगे बात करें तो आपको हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था। अगर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमने बताया था पूरे वर्ल्ड में दो तरीके से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक बात कैसा होगा, यूनिसेल्यूलर होता है, और दूसरे की बात करें तो कैसा होता है, वो मल्टी सेल्यूलर होता है। दो ही तरीके से होते हैं। ठीक है, एक यूनिसेल्यूलर देखने को मिलेगा और दूसरा मल्टी सेल्यूलर देखने को मिलेगा। तो यूनिसेल्यूलर उसको कह रहे थे जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक सेल होगा। वो एक ही सेल से क्या करेगा, सांस लेने का भी काम करता है, खाने का भी काम करता है, सब कुछ वो एक सेल से काम लगता है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में क्या होंगे, इसमें इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बहुकोशिकी। अब मैमल भी किस में आते हैं,
बहुकोशिकी में आते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे एक कोशिकी नहीं बहुत कोशिकी होते हैं, मतलब ढेर सारे सेल देखने को मिलेगा। और हमने सेल के बारे में ही बताया था कि सबसे यूनिट क्या होता है, सेल होता है। और सेल से ही आगे क्या बनता है, सेल से देखा जाए तो टिश्यू बनता है। और टिश्यू से आगे हमने आप क्या बताया था, क्या बनेगा, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ही पूरा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से ही पूरा क्या तैयार होता है, अगर ऑर्गन सिस्टम से ही पूरा हम बात करें तो पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा एक जीव का निर्माण हो जाता है। ये चीज हमने आपको पहले भी बताया कि सबसे यूनिट क्या होता है, सेल होगा। सेल से ही द ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड द टिश्यू, द टिश्यू ऑफ द ग्रुप ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, द ग्रुप ऑफ द ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, द ऑर्गन सिस्टम क्या कहलाता है, पूरा द ग्रुप ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने बताया था। तो हम लोग किसमें आते हैं, अगर मैमल्स की बात की जाए तो किसमें आएंगे, आपको बहुकोशिकीय होंगे। उसमें जैसे हर ऑर्गन के क्या होंगे, अलग अलग आपको सेल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम यूनिसेल्यूलर की बात करें तो यूनिसेल्यूलर में आपको एक ही यहाँ पे सेल देखने को मिलेंगी। इसीलिए अमीबा भी क्या करता है, अमीबा भी इसी का एग्जाम्पल है यूनिसेल्यूलर का। तो वो अपने सारे काम करने के लिए क्या करेगा, इसका कोई आकार तो निश्चित नहीं होता, एक ही सेल से वो सब कुछ कर रहा है। तो एक ही सेल से ही क्या करेगा, अपने आकार को, अपने जो इसको कुछ खाना होगा तो उसको कुछ लेना होगा तो क्या करेगा, ये अपने आकार को बदलता रहता है, मतलब इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता। उसी तरीके से अगर हम WBC की बात करें तो उसका भी कोई आकार निश्चित नहीं होता। ये अपने समय समय पे अपने क्या करता है, आकार को समय के साथ जो जरूरत होती है अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आकार को भी क्या करता रहता है, बदलता रहता है। अगर हम बात करते हैं अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये क्या हो गया, एक एक सेल हो गया क्या, WBC। तो ये अपने समय के, सपोज डेट क्या आ रहा है, एक बाहर से बैक्टीरिया आ रही है तो ये क्या करेगा, ये इसका आकार तो निश्चित नहीं होगा। ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, अपने अंदर इनगल्फ करने का काम करेगा, इनको भक्षण, मतलब अब आगे क्या करेगा, पहले सपोज इसका हम मान लेते हैं पहले आकार कैसा है, चलिए स्टार्टिंग से हम पहले देख लेते हैं एक। पहले मान लेते इसका आकार कैसा है, ऐसा है। फिर क्या हुआ, एक बाहरी बैक्टीरिया आ गया। जब बैक्टीरिया आ जाता है तो वो अपने आकार को क्या करता है, चेंज करने का काम करेगा। इसको ये मतलब क्या करेगा, झूठा लेग पैर बनाने का काम करेगा, मतलब ये झूठे अपने पैर बनाने का काम करेगा। फिर उसको क्या करेगा, अपने अंडर में जो ये बैक्टीरिया है इसको क्या करेगा, अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा। जब ये अपने अंडर में क्या लेगा, ऐसे कोशिश करेगा तो इसको अंदर, फिर ये जब इसके अंदर आ जाएगा तो उसका क्या कर लेगा, उसको इनगल्फ कर लेगा, उनको भक्षण करके उनको खत्म करने का काम करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, समय समय पे अपने आकार को बदलता रह रहा है। तो इसका ऐसा क्या कर रहा है, जब ये अपने क्या कर रहे हैं, देख लीजिए ये झूठे लेग पैर भी बना रहा है, मतलब ये जो ये बना रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब यहाँ पे स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, क्या होता है, फॉल्स। अब पोडिया का मतलब क्या होता है, आर्म्स या लेग्स, आर्म्स होंगे इसके या लेग्स होंगे। और ये पूरा जो WBC का कार्य कर रहा है, ये क्या करे, हम लोग WBC को कैसा मानते हैं, WBC को एक सोल्जर सेल के रूप में, मतलब भक्षण करने वाला सेल कहते हैं। क्योंकि क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करता है। ये हमारे जो बाहरी बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे रक्षा करने का काम करता है, इस रक्षा करने के लिए काम करता है। तो इसीलिए जब कोई बाहरी अगर बैक्टीरिया वायरस दिखता है तो इनको अगर इनगल्फ करने का काम कौन करता है, हमेशा WBC करता है। तो ये चीज हमने देखा। और हमेशा WBC को इसीलिए हम लोग कैसा सेल्स मानते हैं, इसको फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। कैसा सेल कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल, इस नाम से जानते हैं, मतलब भक्षण करने वाली कोशिका। याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि क्वेश्चन में आ जाए कि फैगोसाइटिक सेल कौन सी होती है तो याद रखिएगा WBC। अगर इसको हम हिंदी में कहें कैसी कोशिकाएं हैं तो ये भक्षण कोशिकाएं हैं, भक्षण कोशिकाएं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, भक्षण करने का काम कर रही हैं। चलिए, तो अब और इसी के साथ ही इसीलिए हम लोग इसको और किस किस नाम से जान सकते हैं, तो ये तो हमने बता दिया कि ये कैसे काम करती है, कैसे इनका फंक्शन होता है। ये पूरा क्या था, एक तरीके से WBC का
फंक्शन था कि मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करती। अब हमने ये बता दिया कि क्या करती है, एक कैसी फैगोसाइटिक सेल्स है, इसीलिए हम लोग WBC को फाइटर सेल के नाम से भी, एक फाइटर सेल हो गया और दूसरा बॉडी गार्ड सेल या इसको सोल्जर सेल के नाम से भी जानते हैं, सोल्जर सेल। तो इन सब नामों से अगर पूछ ले कि फाइटर सेल किसको कहते हैं तो हमारा आंसर भी WBC होगा। बॉडी गार्ड सेल्स कौन से होते हैं, वो भी WBC। और सोल्जर सेल जिसको सैनिक कोशिकाएं किसको कहते हैं, उसका भी आंसर क्या होता है, कोशिका, वो भी WBC। क्योंकि ये सब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे सोल्जर की ही बात कर लें तो सोल्जर क्या करते हैं, बॉर्डर पे रह के हमारी सुरक्षा करते हैं। उसी तरीके से WBC भी हमारी बॉडी के अंदर रह के क्या करता है, हमारी सुरक्षा करने का काम करता है। तो आज के क्लास में हम लोग ने WBC के बारे में जाना। अब कल के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ WBC देखेंगे कि WBC के प्रकार कौन से कितने होते हैं और WBC कितनी बीमारियां होती हैं। तो ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए हमने WBC के बारे में जाना है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना। अगर WBC के साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो क्या होता है, ल्यूकोसाइट। अगर मेल और फीमेल में कितना पाया जाता है, तो मेल और फीमेल में हम लोग कितना देखते हैं, हो सकता है 8 से 10,000 पर 100 ml HB, इतना क्या होता है, WBC हमारे बॉडी में होता है। अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो वो कितने से दिन से, 2 से 4 दिन के होते हैं। इसके आगे हमने आपको क्या बताया कि इनका डेथ कहाँ होता है, तो इनका डेथ ब्लड में ही होता है। रीजनरेट भी कहाँ होते हैं, ब्लड में ही होते हैं। RBC, WBC और प्लेटलेट्स का हमने आपको रेशियो भी बता दिया। तो इनका रेशियो पूरा कितना होगा, 600:1:40, इतना इनका पूरा अनुपात में देखने को मिलता है। उसके बाद हमने आपको बताया WBC की खोज किसने की, तो विलियम एडिसन ने की। और उसके साथ ही हमने बताया कि जो WBC होता है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको हम लोग ब्रेन सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उसी को हम लोग ब्रेन कहते हैं। तो इसके पास है तो इसलिए हम इसको ब्रेन सेल कह रहे हैं। उसके बाद हमने इसके साइज की बात की, तो ये कैसे होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, मतलब ये अपने समय समय पे अपने आकार को बदलते रहते हैं। तो और इसके बाद इसको हमने बताया कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो ये फंक्शन बताए हैं हमें आपको, पूरा ये कार्य कैसे करते हैं। और इसीलिए हम इन लोग को क्या कहते हैं, फाइटर सेल, बॉडी गार्ड सेल, सोल्जर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।